तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को रशिया की तरफ से भारत से एक्सपेक्ट किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण डील के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये डील फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक या फिर कोई साधारण हेलीकॉप्टर का नहीं है, बल्कि एक अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर को लेके है। मार्च 2021 एग्जीबिशन के साइडलाइन में रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर डिमित्री सर्गेव की तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि रशिया इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से Ka-31 रडार सर्वेलेंस हेलीकॉप्टरों के डील को एक्सपेक्ट कर रहा है और रशिया इंतजार कर रहा है कि कब इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का डिसीजन लिया जाए। उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि Ka-31 हेलीकॉप्टरों को लेके इंडिया को 2020 में ही प्रपोजल रशिया की तरफ से दे दिया गया है और करेंटली रशिया के द्वारा भारत के आखिरी डिसीजन को लेके इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो Ka-31 हेलीकॉप्टर है ये असल में एक सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर है, जिसे आप एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं। इंडिया के द्वारा टोटल ऐसे 10 हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है और जिसे लेके पहले भी रिपोर्ट हो चुका है कि इंडिया कम से कम इसके लिए $500 मिलियन तक खर्चा करेगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन हेलीकॉप्टरों को Ka-27 हेलीकॉप्टर के तर्ज पे ही बनाया गया है, जो असल में एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है और इसका इस्तेमाल भी इंडिया के द्वारा किया जाता है। इंडिया के बेड़े में करीबन 14 सोवियत ओरिजिन Ka-27 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है और हाल ही में इंडिया की तरफ से अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से 24 MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों को परचेज किया गया है। Ka-31 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो इसका डेवलपमेंट का काम 80 के दशक में ही शुरू हुआ, लेकिन एक ऑलरेडी डेवलप्ड हेलीकॉप्टर के तर्ज पे बनाए जाने के बावजूद इन हेलीकॉप्टरों को 1995 से पहले रशियन बेड़े में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाया। रशिया की तरफ से अब तक ऐसे 35 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा चुका है, जिनका इस्तेमाल रशियन नेवी के अलावा इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के द्वारा भी किया जाता है। इंडियन नेवी के तरफ से पहली बार Ka-31 हेलीकॉप्टरों को लेके 1999 में ऑर्डर दिया गया था। यहाँ पे फर्स्ट बैच के तहत टोटल 4 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया, जबकि इसके 2 साल के बाद मतलब 2001 में फिर से इंडिया की तरफ से 5 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया और इंडिया से ऑर्डर मिलने के बाद 2002 से ही रशिया की तरफ से हेलीकॉप्टरों के फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू करना संभव हो पाया। फर्स्ट बैच के जो 4 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर प्लेस किया गया उन्हें इंडियन नेवी में 2003 में ही शामिल करना पॉसिबल हो पाया, जबकि सेकंड बैच के पहला हेलीकॉप्टर का डिलीवरी 2005 में हुआ। दोस्तों इंडिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को अपने मुताबिक भी अपग्रेड किया गया है और कई तरीके के इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है। पर हेलीकॉप्टर के लेके आपको बता दूं कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल आइदर बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े आकार के जहाजों से ही किया जा सकता है और शायद इंडिया की तरफ से जो 10 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल इंडिया अपने बेड़े के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और फ्यूचर डिस्ट्रॉयरों में कर सकता है। दूसरी तरफ अगर चाइना के डेवलपमेंट को लेकर देखे तो चाइना के द्वारा 2013 में हेलीकॉप्टरों को खरीदने का डिसीजन लिया गया है और अब तक चाइना के बेड़े में ऐसे कितने हेलीकॉप्टर शामिल हो चुका है इसके बारे में फिलहाल कोई पब्लिकली जानकारी नहीं है। पर अगर हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो ये 2 क्रू के हेलीकॉप्टर है और इसका लंबाई करीब 12.5 मीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर की हाइट 5.6 मीटर और ग्रॉस वेट 12,500 किलोग्राम है। इसमें 2 TV3117 VMA टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 2500 HP है। और दोस्तों ये ट्रेडिशनल कामोफ सीरीज के हेलीकॉप्टरों के जैसा ही है, जहाँ पे टेल रोटेटर के जगह में 2 मेन रोटेटर का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों ही रोटेटर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इससे इंजन के टोटल ताकत को मेन रोटेटर में शिफ्ट करना संभव हो पाता है, जिससे फुल थ्रॉटल के साथ ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर सके। दोस्तों इसके जो मेन रोटेटर है इसका डायमीटर करीबन 15.9 मीटर के आसपास है और मेन रोटेटर का एरिया 397.2 मीटर स्क्वायर है। हेलीकॉप्टर की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका मैक्सिमम रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर और क्रूजर रफ्तार 205 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका रेंज 600 किलोमीटर है और इसका एंड्योरेंस करीब 2 आवर 30 मिनट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।